आज की वीडियो में हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो हर घर के किचन में यूज होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। और वो प्रोडक्ट है ऑयल, तेल। भारत में और दुनिया के हर देश में खाना बनाने के लिए लगभग ऑयल ही इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर ऑलिव ऑयल, मतलब चाहे सरसों का तेल हो या फिर जैतून का तेल हो। मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश वाले रीजन्स में यूज किया जाता है, और ऑलिव ऑयल वेस्टर्न साइड में ज्यादातर यूज किया जाता है, लाइक जैसे कि यूएसए और यूरोप में, जिसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे ही भारत में सरसों के तेल को भी आयुर्वेद में यूज किया जाता है। इन तेलों के इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए इनका मार्केट बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां उस तरह के कुछ लोग भी एंटर हो जाएंगे जो प्रोडक्ट से ज्यादा सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देंगे। इसीलिए इस प्रोडक्ट में भी माफिया की एंट्री हो चुकी है। 1998 में दिल्ली में फेक मस्टर्ड ऑयल की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई थी और 3000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद इस तेल पर बैन लगा दिया गया था। ये बैन हटाया गया था कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, मतलब तेल पर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ऐसे ही ऑलिव ऑयल में भी माफिया की एंट्री हो चुकी है। वो पूरी दुनिया में ऑलिव ऑयल को सप्लाई कर रहे हैं। इन्हीं फेक ऑयल्स को यूज करने की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लाइक जैसे कि हार्ट अटैक और कैंसर। आज की इस वीडियो में हम प्योर और फेक ऑयल के बारे में बात करेंगे, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके घर में आने वाला ऑयल वो असली है या नकली। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये देसी घी का भी बाप कह सकता है इसको। Your olive oil may not be what it claims to be. 2024 में ही इंडियन पुलिस ने बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियों पर छापा मारा है जहां पर नकली मस्टर्ड ऑयल बनाया जा रहा था, और 1-2 महीने से नहीं, सालों से मार्केट में सप्लाई भी किया जा रहा था। लाइक उत्तर प्रदेश का उन्नाव, जहां पर एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। उस फैक्ट्री में सालों से नकली तेल बनाया जा रहा था और मार्केट में भेजा जा रहा था। नवंबर 2024 में बिहार की एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया जो अडानी की कंपनी बताकर नकली तेल बना रही थी, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया जो नकली तेल बनाती थी, लेकिन उन पर जो लेबलिंग थी वो असली ब्रांड की कर देती थी। ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत सारी फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए हैं। इससे आप सोच सकते हो कि ये मार्केट कितना बड़ा होगा और ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे। सरसों के तेल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जिसको घरों में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता रहा है और आयुर्वेद में दवाई की तरह से यूज किया जाता रहा है। सरसों के तेल को हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। भारत में बहुत सारी जगहों पर आज भी लोग सर में सरसों का तेल लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे बाल अच्छे होंगे, और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर की जगह सरसों का तेल यूज किया जाता है। भारत में इतने फायदे होने के बावजूद भी मस्टर्ड ऑयल अमेरिका और यूरोप में बैन है। वहाँ ग्रोसरी स्टोर्स पर जो मस्टर्ड ऑयल मिलता है उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होता है, एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब इस तेल को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बावजूद जो इंडियंस वहां पर रहते हैं वो इसको बिना किसी प्रॉब्लम के यूज करते हैं। अमेरिका में और यूरोप में ये तेल इसलिए बैन किया गया था क्योंकि एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला कि इस तेल में यूरोसिक एसिड होता है, जिससे कैंसर तक हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रिसर्च की गई थी ये चूहों पर की गई थी, तो इस रिसर्च से ये साबित नहीं होता कि इस तेल से इंसानों को भी खतरा है। जिसके बाद ये सेम प्रोडक्ट कनाडा में बनाया गया, उन्होंने अपना लेबलिंग किया और ये प्रोडक्ट पूरे यूरोप में और अमेरिका में बेचना शुरू किया। फेक मस्टर्ड ऑयल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब जो पेट्रोल होता है उसको भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें असली मस्टर्ड ऑयल भी मिलाया जाता है। ये एक तरीका है जो मुझे मिला है, बहुत सारे अलग तरीके भी हो सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर फेक सरसों भी बेची जाती है, लाइक जो मंडी में सरसों के बीज बेचे जाते हैं उनमें ही फेक सरसों मिला दी जाती है रंग कर। लाइक सरसों 2 तरीके की होती है, पीली सरसों और काली सरसों। तो मंडी में जो काली सरसों मिली थी उस पर काला रंग किया हुआ था, एक्चुअल में वो सरसों थी ही नहीं। तो ये जो नकली तेल होता है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें रिफाइंड होता है। दूसरा, इसमें पेट्रोलियम भी डाला जाता है, तो इस वजह से इससे कैंसर भी हो सकता है। और एक्चुअली बताऊं तो आज के समय पर हार्ट अटैक और कैंसर जैसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि इस तरह के फेक प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब मस्टर्ड ऑयल ज्यादातर फेक प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए जो लोग थोड़ा से स्टैंडर्ड में बढ़ जाते हैं वो ऑलिव ऑयल पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल है। रिसर्च के हिसाब से ये सही भी है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। लाइक इस फुटेज में आप देख सकते हो, एक ट्रक में ऑलिव ऑयल को लोड किया गया है, फिर वो रोड के रास्ते जर्मनी तक भेजा गया है, जहां जर्मनी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में उसको सप्लाई किया गया है और लोगों ने वो ऑलिव ऑयल कंज्यूम किया है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये सारा ऑयल फेक था। जब पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को पकड़ा तो पता चला उन्होंने बहुत ही लो क्वालिटी के सीड्स खरीदे थे और बाद
में उसका रंग बदलने के लिए उसमें रंग मिला दिया था और उसको महंगे रेट पर बेच दिया था, जिससे उन्हें अच्छा खासा मार्जिन मिला और उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। अब उन्होंने इतना पैसा इसलिए कमाया क्योंकि वो इसको रियल ब्रांड का लोगो लगाकर बेच रहे थे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो दुनिया में सबसे बेस्ट ऑलिव ऑयल माना जाता है, जिस पर इटालियन फ्लैग भी होता है। पूरी दुनिया में ऑलिव ऑयल इन देशों में बनाया जाता है। हजारों सालों पहले लोगों ने नोटिस किया कि इस फ्रूट से तेल निकालकर यूज करने से उनका खाना और उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है, तो फिर वो लोग हर जगह इस फ्रूट को यूज करने लगे। लाइक उनकी हिस्ट्री पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, वैसे ही वहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज करने लगे। खाने में, दवाइयों में और फ्यूल के लिए भी ऑलमोस्ट हर जगह पर यह यूज होने लगा। दूसरे देशों के लोगों ने ये नोटिस किया कि ग्रीस और इटली के लोग ज्यादा जीते हैं और हेल्दी रहते हैं, जिसके बाद उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। तब उनको इस मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में पता चला। तब सारे देशों में ये बात आग की तरह फैल गई कि अगर ज्यादा जीना है तो मेडिटेरियन डाइट यूज करो, स्पेशली ऑलिव ऑयल। उसके बाद सारे लोग ऑलिव ऑयल के बारे में बात करने लगे। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छपने लगा। इस तरह से ऑलिव ऑयल की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ने लगी और इस बिजनेस में सबसे आगे है इटली। इटली से दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में भी इटली से ही ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। अब मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन हमको पता है। सबसे पहले उसे खेत में उगाया जाता है, जहाँ से हमको बीज मिलती है, काले रंग की या पीले रंग की। उसको बेचा जाता है मंडी में, जहाँ से वो बीज फैक्ट्री तक पहुँचता है। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम सरसों को उगाने में लगता है। जब वो बीज फैक्ट्री में पहुँचता है तो उस बीज को मशीन में डाला जाता है और कुछ 1 घंटे में बीज से तेल निकालकर उसे यूज करने लायक बना दिया जाता है। सेम तरीका यूज किया जाता है ऑलिव ऑयल के लिए। इसका जो फ्रूट होता है वो एक पेड़ पर लगता है और सही समय आने पर उसको तोड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस बीज को तोड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इन फ्रूट्स को मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें पीस कर इनसे तेल निकाल लिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में किसी भी तरह की हीट इस्तेमाल नहीं की जाती, किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है और यही चीज इसको बेस्ट बनाती है, जो हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट होता है। इस तरह से तेल निकालकर पूरी दुनिया में शिप किया जाता है और ये तेल आपके हार्ट के लिए बेस्ट है, आपकी बोन्स के लिए बेस्ट है और आपके ब्रेन के लिए भी बेस्ट है। लेकिन ये प्रोडक्ट एक झूठ बन जाता है जब इसमें माफिया की एंट्री हो जाती है और फेक प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इटालियन ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा महंगा बेचा जाता है दूसरी कंट्रीज के ऑलिव ऑयल के मुकाबले। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इटली है। लोगों को इटली का खाना पसंद है, इसलिए वो लोग इस पर ज्यादा इन्वेस्ट करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो अच्छा होता है और वो इटालियन है। ये इटली का वो रीजन है जहां पर ऑलिव ऑयल बनाया जाता है और यही वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा माफिया एक्टिव है। आप देख सकते हैं ये सेम जगह है। माफिया इटली के इस पोर्ट को भी कंट्रोल करता है, मतलब यहाँ से जो भी चीज शिप होगी उनकी उस पर पूरी नजर रहेगी। और माफिया इटली में सबसे ज्यादा फार्म लैंड को कंट्रोल करता है। 2016 में माफिया ने इटली से पूरी दुनिया में ऑलिव ऑयल को एक्सपोर्ट किया था, जिसको केमिकल से बनाया गया था और लोगों को लगता रहा कि वो बेस्ट ऑलिव ऑयल है क्योंकि वो इटली से है, जो दुनिया के बेस्ट रीजन में बेस्ट फ्रूट से बनाया जा रहा है। जिसके बाद इटालियन पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया और इटली में ये रूल भी बनाया गया कि अगर किसी बोतल के ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिखा है और वो तेल अगर टेस्ट में फेल हो गया तो उसको जेल हो जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर फेक प्रोडक्ट आसानी से बेचे जा सकते हैं। इटली में एक और स्कैम भी होता है। बहुत सारा ऑलिव ऑयल स्पेन से मंगा लिया जाता है और फिर उसकी पैकेजिंग का काम इटली में कर दिया जाता है, क्योंकि इटली का जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है दूसरी कंट्रीज के ऑलिव ऑयल के मुकाबले। जब इन प्रोडक्ट पर टेस्ट किए गए तो 31% ऑलिव ऑयल फेल हो गए और उन्होंने अपने टेस्ट में सबसे पहले ही बता दिया कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तेल के बिजनेस में लोग फ्रॉड क्यों करते हैं? अगर इंडिया का हम हिसाब लगाएं तो 1 किलो ऑलिव ऑयल की जो बोतल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, वो हमको 2000 से 3000 के बीच मिलेगी। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा मार्जिन है। और यूएसए में वो बोतल 25 से 30 डॉलर के बीच में मिलती है। तो आप एक बार सोच के देखिए ये लोग कितना पैसा कमाते हैं। उसको प्रोड्यूस करने में कुछ 3-4 डॉलर जाता होगा इनका, और ये 25 से 30 डॉलर उस पर कमा लेते हैं। इसीलिए इसमें स्कैम होता है। अब इंडिया में तो ज्यादातर सरसों का तेल ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े लेवल पर फेक ऑयल सप्लाई किया जाता है। अब अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि
आपकी रसोई में किस तरह का ऑयल है, वो फेक है या प्योर है। और इस बात का पता हम कुछ सिंपल स्टेप्स में लगा सकते हैं। सबसे पहला, एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें सरसों के तेल को डालें, फिर उसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे डालें, फिर उसको थोड़ा सा हिलाकर गर्म करें। अगर उसके ऊपर की परत लाल रंग की हो जाए तो वो फेक ऑयल है। अब सब लोगों के पास टेस्ट ट्यूब तो होगी नहीं, तो इसके लिए हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके घर में जो सरसों का तेल आप लोग यूज कर रहे हैं, उस तेल को आप फ्रिज में रखिए। अगर वो तेल जम गया तो मतलब वो नकली तेल है। ये सेम चीज आप ऑलिव ऑयल के लिए भी कर सकते हो। तीसरा एक्सपेरिमेंट, तेल को अपने हाथों पर मले। अगर वो रंग छोड़ दे तो मतलब वो नकली तेल है। अगर वो असली तेल होगा तो वो सिर्फ चिकनाहट छोड़ेगा, आपके हाथों पर रंग नहीं लगेगा। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल एक चीज कर सकते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस से आप पता लगा सकते हैं कि ये तेल असली है या नकली। सरसों के तेल की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत तेज होती है, वो नाक में चुभती है। अगर उसकी फ्रेग्रेंस उतनी तेज ना हो तो मतलब वो नकली तेल है, उसमें मिलावट की गई है। सेम चीज आप ऑलिव ऑयल को भी टेस्ट कर सकते हो। अब मैंने पर्सनली कभी ऑलिव ऑयल यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होती है, लेकिन इंटरनेट पे जब मैं देख रहा था तो पता चला कि उसकी फ्रेग्रेंस ग्रास जैसी होती है। तो जो लोग उसको यूज करते हैं उनको जरूर पता लग जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला तेल असली है या नकली। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।